क्या आपने घुमा तो नहीं दिया किसी ने? अच्छा। अब मुझे नहीं आता सही करना। अरे, और इधर का नहीं आ रहा। अरे छोड़ो, मैं इधर इधर लिख लूंगा। सही। आज अभी आप छोड़ो, ये बताओ। अच्छा, मैं आपको क्या बता रहा था, ध्यान से सुन लो, एक सेंटेंस में सारे सवाल हो जाएंगे। जैसा इस सेट के अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसा इसके अंदर लिखा है, सेम टू सेम वैसा ही लेंगे तो उसको हम कहते हैं उसका एलिमेंट। और यदि उस पर कोई ब्रैकेट बना देंगे तो बन जाएगा उसका सबसेट। ब्रैकेट लगा देंगे तो बन जाएगा सबसेट। ऐसे ही लिखा होगा तो कहेंगे एलिमेंट। आप देखो यहाँ क्या कह रहा है, कैमरा सही नहीं है। इससे होता ही है कैमरे का। हाँ, माइनस पे फोकस जूम। हाँ, यही दो। हाथ से इधर को, ये। और थोड़ा ऊपर भी हो रहा है, थोड़ा सा। ओ, ज्यादा ऊंचा हो गया। आप ठीक है, इससे काम चल जाएगा। देख लो। अच्छा, इससे मुझे ये पता चल रहा है आप ये रिकॉर्डिंग देखते हो बाद में। चलो देखते हैं तो बढ़िया, वैसे कोई जरूरत नहीं, हम इतना अच्छा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। चलिए आ जाए, वापस आ जाए। तो यदि सेम टू सेम वैसे ही लिखा है तो उसको बोलेंगे एलिमेंट, और ब्रैकेट लगाएंगे तो बनेगा सबसेट। तो पहले में हमने सेम टू सेम लिखा है तो चलो क्या है उसका एलिमेंट है। दूसरे में भी हमने सेम टू सेम लिखा, लेकिन साइन कौन सा लगाया, सबसेट वाला, तो ये सही, ये गलत है। यदि आपको सबसेट बनाना है तो ऐसे ब्रैकेट लगाइए, जब ब्रैकेट में 1 लिखा होगा तो होगा उसका सबसेट। ये हुआ अब सही। अब तो हो गया होशियार। अब पूछता हूं और, बताओ जी। 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। 2,3 ब्रैकेट के अंदर बिलोंग्स टू ए। ब्रैकेट लगा दिया ना, ब्रैकेट लगा दिया तो अब ये एलिमेंट नहीं रहा, अब ये सबसेट बन गया है। तो यहां वापस 1,3 सबसेट ऑफ ए, ये सही है, ये सही है। अब तो हो गए सारे होशियार। एक और सवाल करेंगे होशियार होने के बाद, अभी तो सिखाया है ना। बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम लिखा हो तो एलिमेंट वाला साइन लगाना है, ब्रैकेट लगा दिया तो सबसेट वाला लगाना है। हम्म, क्या करूं अरे वो एलिमेंट नहीं है, वो सेट लिखा है, पूरा सेट। देखो ये, हाँ ये ऐसी कह रही है, वहां तो आपने ऐसे लिख दिया ये सबसेट भी, इस पे तो ब्रैकेट लगाया ही नहीं। जो ए का वैल्यू होगा उस पे ब्रैकेट लगा होगा ना। देख, जैसे एक सेट है मेरा 1,2, एक दूसरा सेट मैंने लिख दिया 1,2,3। अब देखो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अब ये कह रहे हैं ए पे तो ब्रैकेट ही नहीं लगा हुआ, सबसेट कैसे हुआ। ए का वैल्यू तो देख क्या है, ए का वैल्यू क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर 1,2, और ये सबसेट है 1,2,3 का। आप देख लगा ना ब्रैकेट, इसलिए। एक क्वेश्चन और आपके लिए जी। ए इज इक्वल टू 1,2 और एक ब्रैकेट के अंदर 3। आप बताओ पहला सवाल। 2 बिलोंग्स टू ए, सही है। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, गलत है। ये सही है और ये गलत है। यदि इस सेट को आप देखें ना, इसमें 3 कहीं लिखा ही नहीं है। इस सेट के 3 एलिमेंट है, एक है 1, एक है 2 और तीसरा है ब्रैकेट के अंदर 3।
ब्रैकेट के अंदर 3 इज सबसेट ऑफ ए। गलत है ना? चलो, छोटी बच्ची ने कहा गलत है तो गलत है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 बिलोंग्स टू ए, ये सही है। ये इसमें आपको कंफ्यूजन क्यों हुआ ना, वो जो ये इसका एलिमेंट ही है। अब यदि आपको सबसेट बनाना है तो एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, अब बनेगा ये इसका सबसेट। अब ये हुआ सही। आगे ये वाले सवाल भी सबको बहुत शॉर्ट। ये चैप्टर तो आसान ही लग रहा होगा सबको, आसान है ही तो आसान ही लगेगा। मुश्किल चैप्टर भी आएंगे कोई। सबसेट के सवाल आगे, थोड़े थोड़े आगे। पहले मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल दिखाऊंगा, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आज सब कर लेना सॉल्व एनसीईआरटी ना जाके, और मॉड्यूल जल्दी जल्दी सब ले लो, जिसको नहीं मिला उसको भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हमने एनसीईआरटी निकाली तो थी, कहाँ चली गई? बंद कर दी किसी ने एनसीईआरटी? चलो वापस लाते हैं निकाल के। ये रही देखो एनसीईआरटी। कहाँ आ गई? अच्छा, ये तो आगे आगे थोड़ा हम और पीछे जाते हैं। ये देखो, ये वाली एक्सरसाइज है जो हमें देखनी है। तो यहाँ आप देखोगे ना, यहाँ कुछ सेट्स लिखे हैं, एक सेट इधर लिखा है, एक सेट उधर लिखा है। आपको साइन लगाने हैं, सबसेट है या सबसेट नहीं है। बहुत ही आसान है। पहले वाले में बताओ सबसेट है कि नहीं? सबसेट है। यहाँ लिखा है 2 3 4, उसके अंदर भी है 2 3 4। सेकंड वाला बताओ, नहीं है। इसमें है ए, उसमें है ही नहीं ए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर क्लास, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, सही है। आपकी क्लास का जो बच्चा है वो स्कूल का भी तो बच्चा है, तो ये उसका सबसेट है। सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। इधर हैं सारे सर्कल और इधर हैं 1 रेडियस वाले सर्कल, तो किधर ज्यादा हैं? इधर ज्यादा हैं, तो ये उसका सबसेट नहीं हुआ, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। बहुत है क्या? सारे थोड़ा मैं ही बताऊंगा। ये वाला देखो, बताना है सही या गलत। पहले वाला है गलत, बोलो गलत। हाँ, फॉल्स है, क्योंकि इसमें ए भी है, ए भी तो उसके अंदर भी है, तो सबसेट हुआ ना। उसने काट दिया सबसेट लिख के, तो ये गलत हो गया। ए कॉमा ई सबसेट है वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सही है। 1 2 3 सबसेट है 1 3 5 का, फॉल्स है, छोड़ो बहुत हो गया। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट में 1, कर्ली ब्रैकेट में ए बिलोंग्स टू दिस, फॉल्स है। कर्ली ब्रैकेट में उसका होता सबसेट होगा। बहुत बता दिया, और क्या बताऊं? कौन सा गलत है? 3,4 इसका सबसेट है। मना करना है, मना। क्योंकि यहां जो 3,4 लिखा है उस पर कर्ली ब्रैकेट उसके अंदर ही लगा हुआ है, तो ये उसका सबसेट नहीं हुआ, एलिमेंट हुआ। ये वाला सही है, उसके बाद वो वाला सही है। सारे बता दिए मैंने आपको सवाल। 5 ए का सबसेट है। हाँ बोलो, हाँ 5 तो सबका सबसेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 ए का सबसेट है, ये गलत है, ये नहीं है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे सेट लिखे, इनके गायन के सबसेट लिखे, मैंने सारे आपको करा दिए हैं। 5 के भी लिखा दिए थे, 1 2 3 के भी, ए बी के भी, ए के भी। ये कुछ पुराने जमाने की बातें आ गई हैं। इनइक्वलिटी में लिखा है, कहो इसको इंटरवल में लिखो। याद है शुरू में सिखाया था, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, याद है ना? बस ठीक है, ये इंटरवल में लिखे, इनको इनइक्वलिटी में लिखना है। वो याद रखना, यदि स्क्वायर ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन लगेगा, और राउंड ब्रैकेट है तो इक्वल टू नहीं लगेगा। यूनिवर्सल सेट क्या होगा ये पूछा है। पहला सवाल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करनी है और आइसोसेलेस की बात करनी है। सेट ऑफ, मतलब हमें कोई ऐसा सेट बताना इसमें राइट एंगल भी आ जाए, आइसोसेलेस भी आ जाए। हाँ, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये सिंपल। अरे सारे राइट एंगल आइसोसेलेस के अंदर थोड़ा ना आते हैं।
समझे, कुछ ऐसे राइट एंगल होते हैं जो आइसोसेलेस नहीं होते, 3 4 5 ऐसे वाला। तो सबसे सेफ क्या है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल ले लो उनके अंदर ही आएंगे सब। बस बहुत बता दिया और ज्यादा नहीं बता रहा। चलो ये आगे बढ़ते हैं अब हम। अरे एक पीपीटी भी तो दिखाई थी मैंने आपको, ये कौन सा है, ये तो केमिस्ट्री सी लग रही है देख के। कहाँ थे हमारे, अच्छा ये है हमारा जी। देखता हूँ इसमें कोई एक आध सवाल है क्या। चैप्टर चल रहा है हमारा सेट रिलेशन। ये देखो भाई, छोटे मोटे क्वेश्चन है, पेन उठाने की जरूरत ना पड़ेगी, ऐसे हो जाएंगे सब। ये लिखा है एक सेट, इसका पावर सेट बताओ कौन सा है। पावर सेट, सारे सबसेट लिखने हैं उसके अंदर, बोलो। सी। भाई इसके सबसेट में एक तो फाइव आएगा, और फाइव इसके अंदर लिखा है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव, और एक कर्ली ब्रैकेट में फाइव लिखा तो उस पर एक और ब्रैकेट लगा वो, और एक ये खुद अपने आप। तो ये सारे इसका सबसेट होंगे, उनका एक सेट बना दिया, तो ये बन गया इसका पावर सेट। तो सी ऑप्शन हो गया सही। प्रॉपर सबसेट मैंने सब सिखा दिया आपको। ये नंबर ऑफ सबसेट बताओ, नंबर ऑफ सबसेट 4। वाह वाह, सारे बच्चे होशियार हो गए। 4, एक्चुअली ये 2 और 3 एक ब्रैकेट के अंदर ही हैं, तो ये एक हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते, अब ये एक ही है। तो एक एलिमेंट तो 1 है, और एक ब्रैकेट में 2 3 है, तो इसमें दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट ऑफ सबसेट बनेंगे 4। 2 की पावर n वाला फॉर्मूला सिखाया था ना, 4 ये रहा। ये क्या है, अच्छा वापस लिख दिया होगा वही। इसके बाद आगे हैं वेन डायग्राम, ये आपको सिखा, अच्छा ये तो इसी बता दूं, ऐसी डायग्राम तो पता ही है आपको। इसका पूरा नाम होता है वेन यूलर डायग्राम। ये दो मैथमेटिशियन थे, एक वेन और दूसरा यूलर। यूलर बेचारा हमारे जैसा सीधा साधा रहा होगा, वेन चालाक रहा होगा, तो उसने धीरे धीरे यूलर का नाम हटा दिया। अब खाली उसके नाम से जानते सब लोग, वेन डायग्राम, लेकिन हमने उसका नाम लिखाया। पूरा नाम होता है वेन यूलर डायग्राम, आजकल जाना जाता है वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं, पहले एक बनाते हैं रेक्टेंगल, पहले एक बनाते हैं रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के कोने में, ये यहां वहां लिखा है कोने में, कोने में लिखते हैं यू, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो ये रेक्टेंगल बताता है यूनिवर्सल सेट को, मतलब पूरी दुनिया इस रेक्टेंगल के अंदर ही चलेगी। तो रेक्टेंगल से बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, और जो उसके अंदर सेट होते हैं उनको सर्कल से बनाते हैं, सर्कल से बनाएंगे सेट। क्या लिखा है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स आर कॉल्ड वेन यूलर डायग्राम, और सिंपली वेन डायग्राम लिखो। क्या बना रखा है, अंदर ही बनाना है। ऐसे बनाना है रेक्टेंगल, और उसके यहां कोने में लिखना है यू, मतलब ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये पूरा यूनिवर्स हो गया ना, यूनिवर्स के बाहर थोड़ा लिखेंगे जाके यू, वहीं लिखेंगे अंदर ही। ये बाहर लिखने का कंसेप्ट क्यों नहीं बनाया होगा ना, बाहर इधर उधर बहुत सारी बातें लिखी रहेंगी, यदि आपने बाहर लिख दिया वो दिखेगा नहीं किसी को कहाँ चला गया, इसलिए कोने में अंदर ही लिख देते हैं। तो रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट बनाना है, और उसके अंदर सर्कल से सेट्स बनाने हैं। ये चैप्टर आधा खत्म हो चुका है, आधे से आगे बढ़ चुके हैं हम लोग।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको ये तो सुना ही होगा, डायग्राम से चीजें ज्यादा आराम से समझ में आ जाती हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इसलिए शायद किसी ने डायग्राम बनाए होंगे। खत्म हो गया ये सब, पीपीटी खत्म हो गई। अरे चैप्टर थोड़ा खत्म हो गया है, ये वाली पीपीटी खत्म हो गई है, इसे करते हैं बंद, हम लोग आते हैं अपनी दुनिया में। आइए यहाँ, आओ जी, अब हम सीखने वाले हैं बच्चों ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन तो समझते ही हो, जो बाय वाले होते हैं उनके लिए ऑपरेशन का अलग मतलब होता है, हमारे लिए अलग। हमारे यहाँ तो ऑपरेशन के नाम पे क्या है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। यहाँ जैसे आएंगे यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, ये हमारे ऑपरेशन है, बिल्कुल साफ सुथरे ऑपरेशन। ठीक है, आइए तो पहला ऑपरेशन है, पहले ऑपरेशन का नाम होता है यूनियन। आपने पहले सुना भी है, पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को किससे डिनोट करते होंगे, यू से, यू फॉर यूनियन। तो ए यूनियन बी, यदि आपको दो सेट्स का यूनियन करना है तो इसका मतलब आपको ए के भी सारे एलिमेंट्स लेने हैं और बी के भी सारे लेने, सारे लेने दोनों के। ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, वो सारे ले आओ जो ए में हो या बी में हो। एग्जाम्पल देखो जी, जैसे एक सेट है 1 2 3, दूसरा सेट है 3 4 5, और आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए के पहले सारे लिख लो 1 2 3, और अब बी के लिखो। अब 3 पहले आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 5, ये है जी यूनियन। समझ आ गया होगा इसमें क्या समझ, सारे ए के लिख दो, सारे बी के लिख दो, कॉमन वाले एक ही बार लिखने, दो दो बार नहीं लिखने। अब हम यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा नहीं, आपसे पूछूंगा, आप ही बताना। यूनियन की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, बताओ बच्चों, ए यूनियन ए क्या होता है। ए यूनियन ए ही होता है, ए के सारे एलिमेंट ले लो, फिर से ए के सारे ले लो, रहेंगे तो ए के ही। तो ए यूनियन ए के ही इक्वल होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, बताओ बच्चों, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में क्या रिलेशन होता है, दोनों इक्वल होते हैं। इस वाले लॉ का क्या नाम है। अच्छा आपने लॉ पढ़े नहीं, लॉ पढ़े होंगे ना कुछ, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, नाम सुने थे ऐसे कभी, पढ़े थे, ठीक। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। कम्यूटेटिव में क्या है ना, पोजीशन चेंज होती है, इधर ए बी है उधर बी है। पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई अभी पढ़ लो। आप बताओ, आप ए यूनियन फाई क्या होगा, ए ही होगा। फाइव में तो कुछ होता ही नहीं है, यदि उसके एलिमेंट मिलाएंगे तो भी ए वाले ही एलिमेंट रहेंगे, तो ए यूनियन फाइव ए होता है। बात नंबर 4, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ए के सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल में पहले से ही होंगे, तो सबको मिलाने के बाद यूनिवर्सल सेट ही रहेगा।
ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, इनमें क्या रिलेशन होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। पहले बी और सी को मिलाओ फिर उसके साथ ए मिलाओ, या पहले ए और बी को मिला लो फिर सी मिला लो, बात तो बराबर ही है। इस वाले लॉ का नाम क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। और भी बचा है कोई? बहुत है इतने तो, इतनी प्रॉपर्टी कह रहे हैं बच्चे, बहुत हैं, और नहीं बताना। अच्छा क्वेश्चन तो कर लोगे इसके आप? ए यूनियन बी निकालना, सारे ए के भी ले लो सारे बी के भी ले लो। हाँ दोनों करो, और क्या, सब में दो दो चार चार तो क्वेश्चन ही है। जैसे एनसीईआरटी आपने उठाई, वैसे तो आइडियली आपको एक एक्सरसाइज तो पहली कर लेनी चाहिए थी, कुछ बच्चों ने कर ली होगी, किसी ने नहीं करी तो आज पहली करनी है, दूसरी करनी है और तीसरी करनी है, 3 एक्सरसाइज निपटानी है। 3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी कर लो, फिर मॉड्यूल करना चालू कर लो, बढ़िया आ गई। तो यूनियन आ गया हमें। क्या पूछना है? हाँ हाँ हाँ, इक्वल नहीं हो सकता। सर आप क्वेश्चन कराओगे? उसके नीचे डैश है तो उसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है उसका। हाँ भाई, यूनियन आपने सीख लिया है। अब दूसरा ऑपरेशन, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा यू। इंटरसेक्शन से तो वैसे समझ में आ रहा है, इसमें आती हैं कॉमन वैल्यू, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो इसमें आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी है। भाई याद रखना, जब यहां बीच में ना और लिखा होता है और, तो ये वाले भी लेने होते, ये वाले भी लेने होते, दोनों चीजें लेनी होती है। जब एंड लिखा हो तो दोनों में जो कॉमन है वो लेना होता है। अरे जैसे यहाँ और लिखा था ना, और का मतलब ये भी पूरा लो और ये भी पूरा लो, और एंड का मतलब है कॉमन लो, जो इसमें भी है और उसमें भी है। एग्जाम्पल तो क्या बताऊं, ये है 1 2 3 और बी है 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 2 3। बस कॉमन एलिमेंट्स आपको लेने हैं। अच्छा इस चैप्टर को हल्के में मत लेके चलना, आप लोग सीखते रहे ना, यहाँ सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इंटरसेक्शन आपको निकालना है, तो जो कॉमन एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो, वो आएंगे इंटरसेक्शन में। अब हम सीखेंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। वो जैसे सस्ती सी उसमें थी वैसे इसमें है। प्रॉपर्टीज आओ भाई, प्रॉपर्टीज बताओ। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी बताओ, ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन ए ही होता है। और ए यूनियन ए क्या था? वो भी ए ही था। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देन
यदि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों बराबर हैं तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा? ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ए और बी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन और सारे मिला के सेम ही आ रहे हैं। वो तभी हो सकता है जब दोनों से इक्वल हो। जब ए और बी दोनों इक्वल होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है कि उनका यूनियन और इंटरसेक्शन सेम आएगा। क्योंकि यदि एक भी एलिमेंट अलग हुआ, जैसे इनमें देखो एक एक एलिमेंट अलग है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आया लेकिन यूनियन में आएगा। और दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। तो ए बराबर बी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में क्या रिलेशन होगा? दोनों इक्वल होंगे। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए और फाई में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई में तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहां आएगा जीरो, नहीं फाइव। सेट्स में जब भी जीरो बोलने का मन करे तो फाइव बोलना। ये बताओ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ए बोलो, ए कॉमन लेना है ना। एक बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आता था कभी भी, उसको मैंने ये बताया यूनियन में बड़ा आंसर लिखना है और इंटरसेक्शन में छोटा। आप देख, यूनिवर्सल में और ए में छोटा कौन? ए, इसलिए ए लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोनों होंगे इक्वल। इतनी आसान प्रॉपर्टी है, दिमाग की जरूरत ही नहीं है इनमें। और ये मतलब आप याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी, और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं जी काम की। अच्छा ये बताओ आप, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा? बी होगा। सही नहीं? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो पहले से ही बी के अंदर हैं, तो दोनों को मिला के बी वाले ही बनेंगे। ये कुछ कमजोर बच्चे के लिए बताता हूं। जैसे देख भाई, ए हमारा हो गया मान लो 1,2 और बी हो गया हमारा 1 2 3। तो यहां देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए बी का सबसेट है। आप दोनों का यूनियन करके देखो क्या आएगा? बी आएगा 1 2 3। और यदि आपसे पूछा होता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए। यदि कॉमन देखोगे ना तो ए वाले सारे कॉमन आ जाएंगे। दूसरी बात बताओ, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ए यूनियन बी बी के इक्वल है, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा? ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी लिखी है मैंने दोबारा। तो ए होगा सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, तो भी होगा ए सबसेट ऑफ बी। हाँ, लिखता नहीं लेकिन कोई भी सुपरसेट ज्यादा काम नहीं आता, इसलिए लोग सबसेट ही लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ए यूनियन भी बी के इक्वल है तो ए बी का सबसेट होगा, या ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है तो भी ए बी का सबसेट होगा। एक प्रॉपर्टी और, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी,
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अच्छा देखो याद रखना, जब यहाँ ना दोनों जगह सेम ऑपरेशन होते हैं तो एसोसिएटिव लॉ लगता है। एक बार ये दोनों एक साथ, अरे बात मत करे यार। हाँ, यदि ये दोनों ऑपरेशन सेम होते हैं तो एसोसिएटिव लॉ लगता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, अभी बी और सी एक ब्रैकेट में है, बाद में ए और बी एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ दोनों ऑपरेशन अलग अलग होते हैं फिर एसोसिएटिव नहीं लगता, फिर लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव, इन कमजोर को तो पता ही ना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है। इनको देखो, ये ऐसे लिखा था ना ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बी प्लस ए सी। लिखा ही होगा तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ऐसा लिख देते हैं। तो जब दो ऑपरेशन होता है तो ये वाला यूज करते हैं। अब बोलो क्या लिखा जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब दो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है। एक और बोलो इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी है, इनको बस फील कर लेना है। अब समझ में आ गया कैसे कैसे लिखी गई है। आगे बढ़े जी। एक और नाम आएगा, एक नाम है बच्चों डिस जॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, सोचो कैसे होते होंगे। जो अलग अलग होते हैं, वहां ये बच्चा होशियार हो गया। अरे नाम से डिसजॉइंट, जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, मान लो कि दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग होने का मतलब क्या है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब कि उनका इंटरसेक्शन, उनका इंटरसेक्शन फाई है, फाई कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब फाई, तो उनका इंटरसेक्शन फाई होगा। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है मान लो 1,2 और दूसरा लिख दिया हमने 4,5, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको कहते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट। यदि आप डिसजॉइंट का वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, सबसे पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, यहां लिख दिया यू, इसके अंदर बनाएंगे दो सेट ए और बी। वो डिसजॉइंट है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मतलब दोनों दूर दूर बनेंगे। एक यहां बन गया और दूसरा यहां बन गया, इसका नाम ए और इसका नाम बी। ये है डिसजॉइंट सेट्स, आपस में जुड़े हुए नहीं है, दूर दूर है। हाँ जी, आपको मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के भी वेन डायग्राम बनवा देता हूँ जी।
ये है अपना यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर बनाए हैं हमने दो सेट्स, ये है ए और ये है बी। ये वाला जो पार्ट है ये दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इसको क्या कहेंगे, ये है ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? एक और बना देता हूं, यूनियन का भी बना देता हूं भाई। ये है यूनियन, ये और ये, यहाँ ए और यहाँ बी। यूनियन में कौन सा पार्ट आएगा जी, सारे आएंगे, पूरा ए और पूरा बी। ये हो गया आपका ए यूनियन बी। ऐसे ही बनाना सुंदर सुंदर डायग्राम। यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के डायग्राम आ गए आपको। कुछ भी बना सकते हैं, बनाने में क्या वो बताता हूँ, उसका मतलब भी बताता हूँ। क्या है, वाह वाह, अरे दोनों एक जैसे नहीं है बेटा जो पोर्शन शेड किया है उसको देखो खाली, इसमें ये शेड किया है, ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और उसमें जो शेड हुआ है वो है ए यूनियन बी। बाकी सब में दो सर्कल तो बनानी है, ऐसे तो सेम ही लगेंगे आपको। एक और डायग्राम बना, इस बार थोड़ा अलग बनाता हूं इसके लिए। बी सबसेट ऑफ ए, जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए के अंदर ही हैं, तो बी ए का सबसेट है। हाँ पूरा सेट कर दो सर्कल, हाँ हाँ यूनियन भी आ जाएगा, हाँ हाँ ये सबसेट है, सबसेट बी ए का ही पार्ट है, तो बी ए का सबसेट है। तो हमें आ गया यूनियन और हमें आ गया है इंटरसेक्शन। क्वेश्चन तो कर ही लोगे इनके अब, यूनियन निकालना इंटरसेक्शन निकालना आसान से होते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। दिखाऊं, एक आध था भी तो हमारे पास, एक आध क्वेश्चन चलो दिखा देता हूं, कमजोर बच्चे हमारे। ऑपरेशन सिखा रहा था मैं आपको, यूनियन सिखा दिया मैंने आपको, सब प्रॉपर्टी बता दी हैं, ये ऐसा डायग्राम भी बता दिया है ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये मैंने आपको सिखा दिया डिसजॉइंट, ये इतनी सारी प्रॉपर्टी सब बता दी हैं आपको। तीन वाले बताए नहीं है, तीन वाले बताएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखो ज्यादा कराऊंगा नहीं, दिखा ये एक साइड दे रखा है, ये एक साइड दे रखा है, दोनों का यूनियन कर दो तो आ जाएगा आपका 1 2 3 5 ऐसे करके। तो आसान आसान क्वेश्चन सब हैं। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, पूछा है क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी मतलब बी ही होगा। ऐसे कुछ कुछ और पूछा है। ये देखो यहाँ दे रखे हैं, चार आपको सेट दे रखे हैं, कहा ए और बी का यूनियन निकालो, ए और सी का निकालो, बी और सी का निकालो, जिसका यूनियन है उनके सारे एलिमेंट लिखते जाने हैं बस। और कह रहा 5 सवाल में ऊपर वालों में इंटरसेक्शन भी निकालो, जहाँ यूनियन का निशान है वहाँ इंटरसेक्शन बना दो। और ये फिर ऐसे ही सवाल है, इनमें कुछ कहीं कहीं यूनियन कहीं कहीं इंटरसेक्शन लगा दिया है, कर लोगे आराम से, कुछ भी दिमाग की जरूरत नहीं है इनमें। ये रहे फिर से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालो। यहाँ पता नहीं क्या लिखा, डिसजॉइंट पूछा है, कौन से सेट डिसजॉइंट है, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा वो डिसजॉइंट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ लिखा है 4 से 6 वाले नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, 4 5 और 6। क्या कुछ कॉमन है दोनों में,
4 कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ये नीचे वाला देख लो, ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ई कॉमन है तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसमें इवन है उसमें ऑड है, ये डिसजॉइंट है। इवन ऑड में कॉमन नहीं होता कुछ। तो ऐसे सवाल है, बस इतना ही कराया अभी, हो जाएंगे ना आराम से सब। आगे बढ़ते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन के बाद आता है डिफरेंस। अब आएगा डी फोर, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे लिखा जाएगा इसको? ऐसे, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। हाँ, डिफरेंस को ऐसे तो लिखते हैं माइनस करके। तो ए माइनस बी है। अभी ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए में से बी वाले हटा दो। अच्छा, इनको डायग्राम से सिखाता हूं, कमजोर बच्चों को डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। ये रहा यूनिवर्सल, और ये रहा हमारा ए, और ये रहा बी। ये ए और ये बी। ए माइनस बी में कौन से आएंगे? जो ए में है बी में नहीं है, मतलब ए में से बी वाले हटा दो। अब देखो, ये था मेरा पूरा ए यहां तक, इसमें से वो वाले हटा दो जो बी में है। तो इसमें ये वाले बी में थे, इनको हटा दो। तो बचे कौन कौन से? ये वाले बचे। ये हमने ए में से बी वालों को हटा दिया, तो ये वाला जो पार्ट बचा ये है ए माइनस बी, ये है ए माइनस बी। अच्छा, बी माइनस ए निकालना हो तो ये वाला इधर वाला हो जाएगा बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट आते हैं जो ए में हैं और बी में नहीं है। ए में तो है, बी में नहीं है। जो ए में है बी में नहीं है वो वाले लिखने, मतलब ए वालों में से बी वाले हटा देने हैं। अरे हमें क्या पता, अभी करने दो, अभी सॉल्व आगे। एग्जाम्पल, एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 2 3 4। आपको वो एलिमेंट लिखने ए माइनस बी में जो ए में है और बी में नहीं है। तो ए माइनस बी लिखा, 1, देखो 1 ए में है और बी में नहीं है। 2 ए में है लेकिन बी में भी है, तो ये नहीं लेना। 3 ए में भी है बी में भी है, ये नहीं लेना। और 4 तो लेना ही नहीं है क्योंकि वो ए में नहीं है। तो ए माइनस बी आएगा सिर्फ 1, ए माइनस बी 1 आएगा। यदि इसी में आपसे पूछा होता कि बच्चों बताओ b माइनस ए क्या होगा, तो b माइनस ए में वो एलिमेंट लेने हैं जो b में है और a में नहीं है। तो b में 4 है और वो a में नहीं है। देखो सिंपल समझो, आप दोनों को देख लो ध्यान से। आपको b माइनस ए निकालना है तो वो एलिमेंट छोड़ दो जो a में भी है। a में 2 और 3 है तो वो छोड़ दो, और जो बाकी बचे वो लिख लो, वही तो b माइनस ए है। तो b माइनस ए कितना आ गया? 4। b माइनस ए आ गया 4, a माइनस बी आ गया 1। एक दो और पूछता हूं क्वेश्चन। आओ जी और दिखाते हैं क्वेश्चन है।
एक सेट है ए हमारा 1 2 3 4, ये 3 सेट्स हैं। हमें फाइंड करना है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी 3 4 5 7। बी यूनियन सी निकालना है तो बी के सारे एलिमेंट लेने हैं और सी के भी लेने हैं। तो बी में है 3 4 5 और सी में एक रह गया 7। तो ये है बी यूनियन सी। पहले बी के सारे लिख लो, फिर सी वाले लिख लो। जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखो। ए माइनस बी, वो वाले एलिमेंट्स जो ए में हैं और बी में नहीं हैं। तो 1 और 2 ऐसे हैं जो ए में हैं और बी में नहीं है। 3 4 ए में भी हैं, बी में भी है, उनको नहीं लेना। तो ये आ गया 1 2। फिर लिखेंगे हम ए माइनस सी। ए माइनस सी, ये रहा, देखो यहाँ ए है और वहां है दूर सी। तो 1 2 3 ए में है लेकिन सी में नहीं है। 4 दोनों में, इसलिए 4 को नहीं लेना। अब आप लिखेंगे ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ए माइनस बी और ए माइनस सी का कॉमन पार्ट देखेंगे तो ये आएगा 1 2, पांचवा पार्ट। अब लिखेंगे हम ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से बी यूनियन सी हटा दो, 1 2। ये आ गया जी 1 2। कितने सवाल करा दिए हमने। अच्छा, वो समझ में आ गया। एक बच्ची जो पूछ रही थी, यदि डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा। ये तो कमजोर बच्चे हैं, होशियार बच्चे बताओ। यदि ए और बी डिसजॉइंट हैं तो ए माइनस बी क्या होगा। सारे कमजोर हैं, क्या होगा इनका। देखा, ऐसे होते हैं होशियार बच्चे, ए ही होगा। देखो, ए है मान लीजिए आपका 1 2 और बी है ले लीजिए 3 4। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये डिसजॉइंट है। अब आप निकालो ए माइनस बी। ए के वो एलिमेंट लिखो जो बी में नहीं है। ए का तो कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 1 2 ही तो आएगा, मतलब कि ए ही आएगा। तो यदि डिसजॉइंट है तो ए माइनस बी ए ही होता है। एक दो प्रॉपर्टी भी लिखा देता हूं जल्दी जल्दी से। पहली प्रॉपर्टी, ए माइनस ए क्या होता है। ए माइनस ए 5 होता है। ए में से ए हटा दो, कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं बचा का मतलब 5। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या होगा। क्या बात, 5 होगा। देख, ए बी का सबसेट है ना, तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं। हमें कौन से एलिमेंट लिखने हैं जो ए में हो और बी में ना हो, लेकिन ए के तो सारे बी के अंदर हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट
नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फाइव। कुछ कमजोर बच्चों के लिए एग्जाम्पल देख भाई, ए है मान लीजिए आपका 1,2 और बी है 1,2,3, तो मुझे वो एलिमेंट ढूंढना होता है जो ए में हो और बी में ना हो। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में है और बी में नहीं है, सारे उसके अंदर ही हैं, इसलिए ए माइनस बी हो गया 5। If a minus b equals to 5, then a is subset of b। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो ना a माइनस बी बराबर 5, तो ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है b इक्वल्स टू a हो जाएगा, a माइनस ए 5 आता है, लेकिन पूरा है a इज सबसेट ऑफ b होता है। 5 एक 5 ऐसा है, देख ये। चलो जी, इससे आगे की कहानी कल सुनेंगे।